तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एटम्स के बारे में बात किया है, लेकिन एटम्स जो है नॉर्मली एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि एटम्स एक दूसरे ही अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक साथ जुड़ जाता है। तो ये जहां पर जुड़ता है हम कहते हैं उस जगह पे फॉर्म हो रहा है एक बॉन्ड। देखिए यहाँ पर दो एटम्स है, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, और दोनों के बीच एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, दोनों एक साथ आके जुड़ रहा है। ऐसे में हम कहते हैं यहाँ पर फॉर्म हो रहा है मॉलिक्यूल, यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। देखिए मॉलिक्यूल्स जो है नॉर्मली मॉलिक्यूल्स दो तरह से हम कंसीडर करते हैं। एक तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, सो एक तरह से हम इसे कहते हैं ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का भी मॉलिक्यूल्स मिलता है, एलिमेंट्स, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। सो कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल बनता है और एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल बनता है। कैसे बनता है चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन को। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच बनता है बॉन्ड और ये बन जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो ये एक हाइड्रोजन एटम, ये एक और हाइड्रोजन एटम। इसी तरह का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो ऑक्सीजन इस तरह का एक एग्जांपल है। ऑक्सीजन यहां पर क्या होता है कि एक ऑक्सीजन एटम, यहां भी वही होता है, एक और ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ये भी ऑक्सीजन एटम, ये भी ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर देखिए दो एटम्स है जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है। इस तरह से आप क्लोरीन का भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल क्लोरीन में भी यही होता है कि एक क्लोरीन एटम एक दूसरे क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन। सो एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलके एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल। कभी कभार क्या होता है ना कि तीन एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। एग्जाम्पल है ओजोन का। ओजोन तीन ऑक्सीजन एटम्स मिलके, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। इस मॉलिक्यूल को ओजोन मॉलिक्यूल कहा जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जो एलिमेंट है, जो उसका एटम है, वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता है। ऐसा भी एग्जाम्पल हमें मिलता है, जैसे कि हीलियम। यहाँ पर जो हीलियम का एटम है वो एटम किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। हीलियम का एटम, ये बॉन्ड बनाने की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से नियॉन भी एक एग्जाम्पल है। नियॉन, जहाँ पर कि नियॉन का एक एटम किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता या फिर बॉन्ड नहीं बनाता है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हमने जिस तरह का एग्जाम्पल देखा, वहाँ पर क्या हो रहा है, देखें एक एटम अगर बॉन्ड बना रहा है, तो अपने ही जैसे एक दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा, क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा। यहाँ पर तीन ऑक्सीजन एटम्स एक साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हुए एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन अगर कोई एटम अपने जैसे एटम के साथ नहीं बल्कि दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ अगर वो बॉन्ड बनाए तो हम कहते हैं वैसा मॉलिक्यूल्स जो है, वैसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें वाटर मॉलिक्यूल को, पानी के मॉलिक्यूल को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑक्सीजन एटम
दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये ऑक्सीजन है, ये ब्लू कलर से हमने जो रिप्रेजेंट किया है, दिस इज ऑक्सीजन एटम, और ये दो हाइड्रोजन एटम्स है, ये एक हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि ये जो बॉन्ड बन रहा है एक ही जैसे एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? यहाँ पर वाटर जो कि एक कंपाउंड है, उसका ये एक मॉलिक्यूल है। उसी तरह से आप कंसीडर करें हाइड्रोजन क्लोराइड को। सो हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन एटम ये बॉन्ड बनाता है क्लोरीन एटम के साथ। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनता है और ये मॉलिक्यूल बनता है। इस मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल कहेंगे। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, मीथेन में क्या होता है कि एक कार्बन एटम, ये कार्बन का एटम है, एक कार्बन एटम चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ, 1 2 3 और एक यहाँ पीछे, चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आपको डिफरेंस यहाँ से समझ में आ रहा है कि किसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे और किसे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कहेंगे। तो फिर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप गौर करें कि जहाँ पर कि दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, इसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। डाई फॉर टू, डाई मतलब दो, एटॉमिक, डाई एटॉमिक, दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसे ओजोन को हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होगा ये। उसी तरह से उससे भी ज़्यादा एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बन सकता है। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ही कंसीडर किया है, जैसे कि ये एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दिस इज अ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि 5 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है। सो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसे हम क्या कहेंगे? जहां पर कि एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा, इसे हम कह सकते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है एक, दिस इज मोनो का मतलब होता है 1, डाई स्टैंड्स फॉर 2, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3 एंड पेंटा स्टैंड्स फॉर 5। अब यहां पर एक टर्म आता है, वो टर्म है एटॉमिसिटी। ये क्या है? व्हाट इज दिस एटॉमिसिटी? जब मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक होता है तो हम कहते हैं उसका एटॉमिसिटी है 2, इसका एटॉमिसिटी है 2, इसका एटॉमिसिटी है 2, क्योंकि दो एटम्स मिलके ये मॉलिक्यूल बन रहा है। सिमिलरली अगर मान ले पूछा जाए ओजोन का एटॉमिसिटी कितना है, जो कि एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ओजोन का एटॉमिसिटी होगा 3, क्योंकि 3 एटम्स मिलके ये मॉलिक्यूल बन रहा है। अगर हीलियम का एटॉमिसिटी पूछा जाए तो हीलियम का एटॉमिसिटी होगा 1, क्योंकि सिर्फ एक ही एटम यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। और ये पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है मीथेन, इसका एटॉमिसिटी होगा 5। वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी होगा 3, क्योंकि 3 एटम्स मिलके ये मॉलिक्यूल बन रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड का एटॉमिसिटी होगा 2। यहाँ पर एक स्पेशल मेंशन कि अगर आप मेटल्स को कंसीडर करें तो मेटल्स में फॉर एग्जांपल आयरन, अगर आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एटम्स जो है, आयरन के बहुत सारे एटम्स जो है एक साथ यहाँ पर
एक साथ एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से कि हम इसे न तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, न ही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। बहुत सारे इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स एक साथ बंच में एग्जिस्ट करता है, एक साथ ग्रुप जैसा बना के एग्जिस्ट करता है। वैसे इसे मॉलिक्यूल कहना सही नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल, इसे मॉलिक्यूल कहना सही नहीं होता। बहुत सारे एटम्स जो है इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ऐसे आप कार्बन के केस में भी देखें, कार्बन का ग्राफाइट फॉर्म हो या कार्बन का डायमंड फॉर्म हो, वहाँ पर भी बहुत सारे एटम्स जो है वो इस तरह से एक साथ बहुत सारे एटम्स, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स जो है एक साथ इस तरह से ग्रुप बनाए रखता है। ये एक स्पेशल मेंशन था, ऑब्वियसली इसे हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर वापस आते हैं एक बार मॉलिक्यूल पे, जैसे कि हमने इन सब चीज़ों पे बात किया। एक बार मॉलिक्यूल का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूल हम किसे कहेंगे? देखिए, एक एलिमेंट या कंपाउंड, उसका ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके पास उस एलिमेंट या कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी हमें दिखता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कंटेनर में हाइड्रोजन है, यहाँ कंटेनर में बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। ऑब्वियसली हाइड्रोजन है मतलब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहेगा। तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा, इस हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होगा वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी होगा, हाइड्रोजन एटम का नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन अगर हम कंटेन करके रखें तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा वो प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल में हमें दिखता है। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल इसमें उस एलिमेंट का, चाहे वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का हो या कंपाउंड का हो, उसमें उस एलिमेंट का या कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, वो सारे प्रॉपर्टीज़ को शो करता है वो मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन एटम्स, एक जगह पे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स आप रख दें तो वो बॉन्ड बना लेगा, वो बॉन्ड बना के इस तरह का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेगा। अगर बहुत सारे हो तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के वो मॉलिक्यूल बना लेगा। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन एटम जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन एक बार लिख लिया जाए। तो मॉलिक्यूल क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, इसे हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ऑफ एलिमेंट्स or compounds that is capable of independent existence, एग्जिस्टेंस मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड शोज, और वो मॉलिक्यूल क्या करता है? एंड शोज all the properties of that element or that compound. So all the properties of that substance लिख देता हूं मैं, of that substance. So ये इसका डेफिनेशन हो गया. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे आयंस पे. तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का, दैट मीन क्लास 9th के केमिस्ट्री के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी. तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें. गुड बाय.